आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम में स्टूडियो के अंदर आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं। आप आइए और आत्मविज्ञान कार्यक्रम सुनिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं, आपको साइंस ऑफ द सोल बताते हैं और ये बता करके आपके नकारात्मक भाव को सकारात्मक भाव में बदलते हैं। हम एक ही काम करते हैं, आपकी दृष्टि को बदलते हैं ताकि कि आपकी सृष्टि बदल जाती है। आपकी दिशा को बदलते हैं, उससे आपकी दशा ऑटोमेटिकली बदल जाती है। हम तो आपको आपकी नजर को बदलते हैं, आपका नजरिया ऑटोमेटिक बदल जाता है। यानी हम आपको सम्यक दर्शनी बनाने आए हैं। जब सम्यक दर्शन एक बार किसी भी आत्मा को प्राप्त हो जाता है तो वहाँ मोक्ष की नींव लग जाती है। नींव लगने के बाद तो हम मंजिलें बना सकते हैं, लेकिन हमने लेआउट नहीं दिया, हमने प्लॉट नहीं खरीदा और हमने नींव नहीं खुदाई तो भवन कैसे बनेगा। तो सम्यक दर्शन हमारे मोक्ष की नींव लगाता है। वही लगाने के लिए हम आपको ये कार्यक्रम बताते हैं और प्रतिदिन नए नए एपिसोड के माध्यम से आपकी सोच को स्पष्ट करते हैं, सोच को गहरा करते हैं, आपकी राइट विजन को जो है आत्मसात करते हैं, राइट विजन को हृदयंगम कराते हैं। तो आज का हमारा विषय है समय बड़ा बलवान। भाइयों बहनों, पूरा जो 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 ये मुहावरा इस तरह से, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। देखिए, अर्जुन का जो बाण है वो गांडीव जो धनुष है, उसके नाम से लोग घबराते हैं। गांडीव धनुष के नाम से इतना बड़ा पावरफुल धनुष है और उसका बाण है उसके अंदर, उसको चलाने वाला अर्जुन है। अर्जुन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धारी था। उसको द्रोणाचार्य उसके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त था और उसके स्थान पर जो एकलव्य भील का लड़का था, तो एकलव्य को भील होने के कारण, शेड्यूल कास्ट का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी, पर गुरु के प्रति उसने भक्ति पैदा की, गुरु की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा के अंदर श्रद्धा करके, उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके, गुरु को विराजमान करके और उसने धनुर्विद्या सीखी। तो एकलव्य भील का लड़का भी वैसा का वैसा बन गया। और ये प्रतिष्ठा करने वाला जो कर्ण था, वो कर्ण भी जो है वो एक शूद्र के रूप के अंदर, उसके माता पिता पालन पोषण करने वाले, कर्ण तो सूर्य का पिता था, कुंती का बेटा था, उसके पिता सूर्य थे, लेकिन पांडवों को मालूम नहीं था, सिर्फ कुंती को मालूम था। लेकिन उसका पालन पोषण है वो किसी भी नीच जाति के माता पिता ने किया, उसकी यही नियति थी। तो उसको द्रोणाचार्य ने जो है वो धनुर्विद्या नहीं सिखाई, लेकिन उसको गुरु मानने प्राण श्रद्धा करने के बारे में। कर्ण भी जो है अर्जुन से कम बड़ा धनुर्धारी नहीं था, एकलव्य बड़ा धनुर्धारी नहीं था। तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस प्रभु को भीतर विराजमान करके इसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और जब जन्म लेते हैं तब से प्राण प्रतिष्ठा वैसे हो जाती है, लेकिन आपको अपने विचारों में करनी है। आपको अपने जो है उसके अंदर जो ये एक भावना पैदा करनी है कि जो भीतर बैठा प्रभु है वही मेरा भगवान है, वही मेरा ईश्वर है, वही मेरा साध्य है और वही मेरी मंजिल है
और उसको मुझे सिद्ध बुद्ध और मुक्त कराना है, ये मेरी जिम्मेवारी है और वही मैं हूँ। और जब वो मोक्ष में जाएगा, इसका मतलब मैं मोक्ष में जाऊंगा और शरीर जो सुख दुख की भुगतने वाला है, इसका हमेशा हमेशा के लिए अंत करना है, ताकि कि मुझे अक्षय सुख मिले। जब तक शरीर रहता है, जब दुख कभी आता है कभी जाता है, स्थायी नहीं होता। समय बड़ा बलवान। जब ये अर्जुन है, वो अर्जुन का समय था, तो उन्होंने जो है वो महाभारत किया और हजारों का जो वध करके, और उसके साथ ही भगवान कृष्ण थे, वो भी निहत्थे थे, कोई हथियार उनके पास नहीं था, लेकिन वो तो भगवान थे, उनका विराट स्वरूप काम कर रहा था। और जब जब निराश हुआ अर्जुन, तो उन्होंने जो है उसको शिक्षा दी, और शिक्षा देकर के ये गीता है, उसमें 18 अध्याय है। 18 ही जो है वो पार्थ के रूप में जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी, और वही पहले 6 अध्याय जो है कर्म योग बना, दूसरे 6 अध्याय जो है वो ज्ञान योग बना, तीसरे 6 अध्याय भक्ति योग बना, और तीनों का निष्कर्ष जो है वो ध्यान योग बना। और एक गीता एक जो पूजनीय ग्रंथ बना, जिसकी भी शपथ जो कोर्ट में ली जाती है, वो आज विश्व को एक धार्मिक हिंदू ग्रंथ के रूप के अंदर लोगों ने मान्यता दी है। तो मैं ये बात कर रहा था कि इतना बड़ा अर्जुन, और उसका जब समय खराब आया, तो उसके सामने जो है वो मीना लोगों ने उनकी प्रिय बेटियों को लूट लिया, उनकी इज्जत लूट ली, और अर्जुन कुछ नहीं कर सका। अर्जुन गांडीव जो है धनुष वाला था, धनुर्धारी था, विश्व का माना हुआ था, महाभारत को जीतने वाला था, लेकिन वहां पर वो हार खा गया। ये हार क्यों खा गया? कि समय बड़ा बलवान। देखिए, विष्णु पितामह जैसे थे, द्रोणाचार्य जैसे थे, जो कि कौरवों पांडवों के गुरु थे, और विश्व पितामह पूरे सभी के जो दादा थे, धृतराष्ट्र के क्या, पांडु के क्या, कौरवों के क्या, पांडवों के क्या, कृष्ण भगवान के क्या, कुंती के क्या, द्रौपदी के क्या, सबके दादा थे। लेकिन वो दादा भी महाभारत को नहीं रोक सकते, वो द्रोणाचार्य विश्वविख्यात गुरु नहीं रोक सके। उन दोनों को पूछा गया कि आपके रहते रहते महाभारत हो गया, आपके रहते द्रौपदी का चीरहरण हो गया, उसको नंगा कर दिया। तो उन्होंने बड़े ही ग्लानि भाव से कहा कि हमको बड़ा दर्द है, हमको बड़ा दुख है, हम बड़े क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमने दुर्योधन जो है, इसका जो है जो दुर्जन है, उसका दुर्जन का अन्न खाया, खराब सोच का अन्न खाया, रॉन्ग बिलीफ का अन्न खाया। उसका अन्न खाने का प्रभाव यह है कि हम इसके गुलाम हो गए, और हम इस युद्ध को नहीं रोक सके। भगवान कृष्ण ने जो है पांडवों के प्रतिनिधि के रूप में जाकर के और प्रार्थना की इससे दुर्योधन से कि तुम जो राजा बन गए हो, धृतराष्ट्र की जगह राजा बन गए हो, तो ये 5 पांडव तुम्हारे चचेरे भाई है, उनको एक एक इतना बड़ा विशाल साम्राज्य है, इन पांचों को एक एक गांव दे दो, ताकि भी क्षत्रिय हो जावे, उनका स्वाभिमान रह जाएगा और वो अपना जीवन यापन कर लेंगे, वो युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन वो बड़ा अहंकारी था। दुर्योधन का अंत क्यों हुआ? उसमें अहंकार था। रावण का वध क्यों हुआ? उसमें अहंकार था। उस अहंकार के वशीभूत उन्होंने जो है सबसे पहले छलिया कहकर के कृष्ण भगवान की इंसल्ट की, तो वो तो भगवान थे, उसको छलिया बोला, कितनी बड़ी असाधना की। और कहा कि मैं तो गांव तो दूर रहा, तो सुई की अणी जितनी भी जमीन उनको नहीं देगा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि समय बड़ा बलवान। ये नियति थी, महाभारत एक नियति थी। न कौरव रोक सके, कौरव तो रोकना ही नहीं चाहते थे, न पांडव रोक सके, न कृष्ण भगवान रोक सके, और न जो है कर्ण रोक सका। वह भी क्योंकि उसने मित्र को आश्वासन दे दिया। उस आश्वासन देने के कारण उस दुर्जन मित्र का जो है क्षत्रिय धर्म निभाने के कारण दुर्जन मित्र के साथ लास्ट तक रहा। हालांकि वो मारा गया, क्योंकि दुर्जन के साथ में रहने से दुर्जनता आती है। मैन इज नोन बाय द कंपनी जस्टिस
संगति से जुड़ा जाता, जो माना जाता, वही का वही करण अपने भाइयों के, जो उसके सगे भाई थे, उनके साथ रहता, कृष्ण भगवान के साथ रहता। तो हालांकि दानवीर करण बहुत बड़ा दानवीर था, सूर्य पुत्र था, और उसको अमरता का जो है वो वरदान था, लेकिन वह दुर्जन के साथ था, इसलिए इसकी भी दुर्गति हुई। तो भाइयों बहनों, हम कहना चाहते हैं इस उदाहरण के जरिए कि समय बड़ा बलवान है। समय, देखिए, समय जब किसी का अच्छा होता है, आज वर्तमान में हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी का समय देखिए, पूरे विश्व में बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दी जो है वो वर्ल्ड कहे जाते हैं। उनका समय है, उनका पार्टी का समय है, और कोई समय उनकी विरोध की पार्टी का था, जिन्होंने 70 वर्ष के अंदर 65 वर्ष तक भारतवर्ष में राज किया। आज उनकी स्थिति क्या है, मैं उसमें राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो समय बड़ा बलवान की बात करना चाहता हूँ कि ये नियति के अधीन है, ये कुदरत का कानून है। हर क्षण हर वस्तु सृष्टि की बदलती है, और यही सनातन सत्य है, और यही अल्टीमेट ट्रुथ है कि जब हमारा पुण्योदय होता है, हम क्लाइमैक्स पे चढ़ जाते हैं। हम भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कब बनता है, ये पुण्योदय है। रिलायंस वाले आज कुबेरपति और विश्व के माने हुए पार्टी हैं। बिल गेट्स आज विश्व का रिचेस्ट पर्सन है, हमारे बिरला, बांगड़ और डालमिया, ये 10 धनाढ्य विश्व के माने हुए जो है कुबेरपति, ये क्यों है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनके जो अभी पुण्योदय चल रहा है, और व्यक्ति को जब पापोदय होता है तब उसको जेल मिलती है, जब उसको मृत्यु दंड मिलता है। ऐसे बड़े बड़े बाबा जिनके पत्थर चिरा करते थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेकर के किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं राग द्वेष पैदा नहीं करना चाहता। हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम है किसी का नाम लेके बात नहीं करता, कभी बात करता है तो व्यवस्था को सुधारने के लिए व्यवस्था की समीक्षा करता है, उसकी निंदा नहीं करता है, उसके प्रति राग द्वेष नहीं करना है, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान के सेंटर में आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ राग द्वेष नहीं होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा अच्छी है, समीक्षा मेरिट डीमेरिट बताती है, समीक्षा सुधार के लिए, समीक्षा खुद की होनी चाहिए, व्यवस्था की होना चाहिए। हमको जो है पापी को नहीं मारना है, हमको पाप को मारना है। किसी व्यक्ति के अंदर जो पाप है, बुराई है, उसका शुद्धिकरण करना है। अगर वो शुद्ध हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट की बात है। हमें व्यक्ति को सुधारना है, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो समय बड़ा बलवान कब होता है, जब पुण्योदय होता है, और समय कब गिरता है, जब पापोदय होता है। और हमारे ये उतार चढ़ाव जीवन के अंदर पुण्योदय पापोदय चलते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके पुण्योदय पापोदय दोनों नहीं होते हैं। यानी समय बड़ा बलवान इसलिए कहा गया है, कभी पुण्योदय और कभी पापोदय, ये समय बलवान होने के साथ साथ में होता है। तो हमें क्या करना है, समय अपना काम कर रहा है, पुण्योदय अपना काम कर रहा है, पापोदय अपना काम कर रहा है। ये पूरे जीवन की हम फिल्म लेकर के आते हैं। हमने जैसे पूर्व भोग के अंदर कॉज डाले हैं, उस कॉज के अनुरूप जो अभिप्राय दिए हैं, ओपिनियन दी है, उन कॉजेज के अनुसार हमने कुछ प्रतिष्ठाएं की है। वो प्रतिष्ठाएं हमारे को इस जन्म के अंदर कर्म फल और कर्म परिणाम जैसा बीज बोया हुआ है, उसके अनुरूप कर्म फल और कर्म परिणाम बन करके ये फिल्म 60 साल की, 70 साल की, जन्म से मृत्यु तक का हमारा जीवन है, जितना आयुष्य चलती रहती है। हमको क्या करना, ये तो समय करा रहा है। हमारी जो नियति है वो समय है, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ है, ये समय की परिभाषा दे सकते हैं। और हमारा जगत है, ये समय है, और वो समय को हम कह सकते हैं, ये हमारी जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, और वो समय अच्छा या बुरा है उसके अनुरूप वो अपनी ड्यूटी करती है, वो संयोग जुटाती है। अगर हमारा उपादान जो है, समय बड़ा बलवान का है, उपादान अगर हमारा
पुण्योदय का है तो वो हमारे सामने पुण्य के सुख के द्वार खोल देगी। धन आएगी, दौलत आएगी, अच्छे पुत्र मिलेंगे, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा व्यापार चलेगा, अच्छे हमारे भीतर अच्छी अच्छी भावना आएगी, गरीबी की भावना आएगी, बंगले होंगे, घोड़े होंगे, हाथी होंगे, चाकर होंगे, नौकर होंगे। पुण्योदय, समय बदला, पापोदय आया। घर में कलह, लड़ाई, झगड़ा, घंटा और कितने दुख, कितने दर्द, पैसे की कमी, पत्नी से कलह और संतान से कलह, भाइयों से कलह, कोर्ट केस और हमारी प्रॉपर्टी का बंटवारा, कितना कितना आदमी का समय के अनुसार आदमी की अशांति हो जाती है। हमको क्या करना है? समय बड़ा बलवान अपना काम कर रहा है, फिल्म चल रही है, मन वचन काया की तीनों बैटरी है जो है वो चार्ज, अगर जीवात्मा है तो वो चार्ज हो रही है और हमने ज्ञान ले लिया है, हम अंतरात्मा बन गए तो डिस्चार्ज चल रहा है। वो हमारा चार्ज अहंकार से डिस्चार्ज अहंकार में बदल जाता है। इसमें फर्क है। चार्ज अहंकार पुकारता है, चार्ज अहंकार नई नई हर जन्म में प्रतिष्ठित आत्माएं नहीं बनाती है और डिस्चार्ज अहंकार वही प्रतिष्ठित आत्मा 15 भव अधिकतम तक चलती है। उसके बाद तो मोक्ष निश्चित है और वो हमारा 2-3 भव के अंदर भी मोक्ष हो सकता है अगर हम डिस्चार्ज अहंकार के अंदर फिर जो है नए कोज नहीं डालें, नए बीज नहीं डालें तो 15 भव में निश्चित रूप से हमारा मोक्ष है। ज्ञान लेने के बाद में, सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद में, हमारी राइट बिलीफ के बाद के अंदर रॉन्ग बिलीफ समाप्त होने के बाद में, तो भाइयों बहनों हमको क्या करना है? अब जो है हम निष्कर्ष की भाषा में इतना कह रहे हैं कि समय चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, हमको क्या करना है? हमको ये अपनी दृष्टि को शुद्ध करना है, राइट बिलीफ को लागू करना है। हर दुख के साथ में सुख आएगा, तो ये सुख और दुख का जोड़ा है, ये चलता रहेगा। आप तो जो है तो फिल्म को देखते रहो, उसके साथ जुड़ो मत, उसके साथ राग द्वेष मत करो। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, सुख चल रहा है, वेल एंड गुड, वो भी चला जाएगा। सुख आया वो भी चला जाएगा, दुख आया वो भी चला जाएगा। संभाव रखो, दोनों को एक जैसा रखो, प्रियता और अप्रियता, राग द्वेष के गिलास उतार दो, तीसरा नेत्र खोल दो संभाव का, संवर की स्थिति में आ जाओ। आप प्रतिक्रमण चालू कर दो, आप प्रत्याख्यान चालू कर दो, आप आलोचना कर दो, चालू कर दो, आप सम्यक दर्शन चालू कर दो। तो इसलिए कहा गया है कि आपको क्या करना है? आपको कबीरदास जी का दोहा याद करना है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कहने का ये, आपका दुख आया, आपने ईश्वर को याद किया, सुख आया, आप भूल गए, आप विभाव में चले गए, आप राग द्वेष में चले गए, ऐश आराम में चले गए, इंद्रिय सुख में चले गए। तो आपका जो है समय हमेशा बलवान चले, यानी आपकी सुख शांति का वास रहे, आप आनंद में रहे, तो आप हर वक्त जो है सुख में भी प्रभु भक्ति कीजिए। प्रभु भक्ति क्या है? ये प्रभु भीतर बैठा है, इसकी ये ज्ञाता दृष्टा है। आप ज्ञाता दृष्टा भाव को जागृत कीजिए, ये जागृति है। आप अकर्ता भाव को जागृत कीजिए, आप संभाव को जागृत कीजिए, दोनों स्थिति में एक जैसे रहिए। आप संवर कीजिए, आपके जो पापों का आ रहा है खजाना, उसको रोक दीजिए और ध्यान लेने के बाद में ऑटोमेटिकली संवर होता हो जाता है। कहने का कि आप ज्ञान की स्थिति में रहिए, प्रज्ञा को जागृत कीजिए, हर वक्त 5 आज्ञा का पालन कीजिए, ऑटोमेटिकली संभाव रहेगा, ऑटोमेटिकली संवर रहेगा, ऑटोमेटिकली जो है प्रभु भक्ति रहेगी, ऑटोमेटिकली ज्ञाता दृष्टा भाव आ जाएगा। इसलिए 5 आज्ञाई भगवान राम है, 5 आज्ञाई भगवान कृष्ण है, 5 आज्ञाई जो है वो प्रभु है और 5 आज्ञाई सिमंदर स्वामी है, 5 आज्ञाई तीर्थंकर है। वही मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। और हम आत्मविज्ञान का जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है
वो वीतराग विज्ञान है। इस वीतरात्म विज्ञान यानी वीतराग विज्ञान, मोक्ष विज्ञान, वेद विज्ञान, अक्रम विज्ञान, इसमें शांति रहेगी, सुख रहेगी और आपके उतार चढ़ाव आएंगे, यानी आपके दुख में भी आपको सुख की अनुभूति होगी, आपको फीलिंग नहीं होगी। दुख तो आपका बांधा हुआ है, दुख तो आप लेकर के आए हैं, वो अपना काम राग द्वेष दुख है, वो साथ में लेके आए हो, वो कार्बन शरीर साथ में लेके आए हो, वो अशुद्धि साथ में लेके आए हो, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, कोई वे आउट नहीं है। लेकिन आप अपना काम करो, फिल्म को चलने दो, आप तो देखते रहो, न तो राग करना है न द्वेष करना है, संभाव ज्ञाता दृष्टा की स्थिति है। ये कहना है ये तो भोगने वाला सोहन राज है, ये भोगने वाला मन वचन काया रूपी ये पुतला है, ये कर रहा है, ये भोग रहा है, मैं नहीं हूँ, ये मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं अलग हूँ, ये तो मेरा पड़ोसी है। और मैं तो जो है दोनों भतीजियों के बीच में जो आज्ञा चक्र है वह हमारा धाम है, बड़े आनंद के साथ में ज्ञाता दृष्टा रूप में और सुख शांति में मैं तो रहने वाली शुद्ध आत्मा हूँ। मैं तो विचारों हर वक्त आनंद में रहती हूँ, मेरे दुख दर्द होता ही नहीं, मेरे तो अक्षय सुख है। तो वो हमारा गंतव्य है, दोनों साथ रहते हैं। तो समय बड़ा बलवान भाइयों, बहुत सुंदर विषय है। और हम हमारे देश के अंदर आज 80 करोड़ युवा है, उन युवाओं को हम इस एपिसोड को समर्पित करते हैं और उन्हें उनसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, लेकिन अच्छी स्थिति में, बुरी स्थिति में बहुत ज्यादा समय बलवान होकर के और आप उच्च स्थान के अंदर चले जाते हो तो आप अपने आप को मत भूलो, आप भूलो मत। ऐसा नहीं आप फूल करके राग द्वेष करने लग जाओ लोगों को अंदर, वो अपने आप को अहंकारी बन जाओ, अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाओ और आपके दुख आ गया, आप रसातल में चले गए, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए। वही व्यक्ति सुपीरियरिटी में चला जाता है, इंफीरियरिटी में चला जाता है। अरे भाई, दोनों को छोड़ के वर्तमान में जियो, मध्यम स्थिति में रहो। मध्यम स्थिति संभाव की स्थिति है और समय बड़ा बलवान, करने दो इसका काम। आप तो अकर्ता भाव में रहो कि न तो मैं उच्च स्थान पे जाने वाला हूँ, न मैं निम्न स्थान में चलने वाला हूँ। मैं तो जो है वो हमारे गीता की भाषा में, भगवान कृष्ण की भाषा के अंदर, मैं तो निष्काम कर्म करने वाला हूँ। मेरी कोई फल की इच्छा नहीं है कि बुरा समय आए या अच्छा समय आए, मैं तो अपना कर्म किए जाता हूँ, फल की इच्छा मेरे है ही नहीं। निष्काम कर्म योगी स्थित प्रज्ञ होता है क्योंकि फल की इच्छा समाप्त हो जाती है। और यही हमारा आत्मविज्ञान है। आत्मविज्ञान ये कहता है आप संभाव में रहो। संभाव का अर्थ होता है निष्काम कर्म, संभाव का अर्थ होता है कि जो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव, संभाव का अर्थ होता है स्थित प्रज्ञ बनो, प्रज्ञा चक्षु बनो। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है संभाव की स्थिति, ज्ञाता दृष्टा की स्थिति, अकर्ता की स्थिति, निष्काम कर्म की स्थिति और प्रज्ञा चक्षु और हमारा स्थित प्रज्ञ की स्थिति होती है। तो भाइयों बहनों, आप सब युवक लोग जो है हमेशा ये ध्यान रखें और इसको कभी नहीं भूलें कि समय बड़ा बलवान होता है। व्यक्ति का कुछ नहीं होता है, उसका पुण्योदय पापोदय होता है। भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए, अपने बच्चों को दिखाइए, बुजुर्गों को दिखाइए, सभी युवक युवती, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी इसको देखिए। ये सभी जीवित प्राणियों के लिए है, ये सभी व्यक्तिगत अपने सुधार के लिए है। और सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। मनुष्य को सुधारना चाहते हैं हम, रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ देना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों का कल्याण हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो और सब जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, यही हमारी शुभकामना आपके प्रति।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।